अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में, चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 7 जो है वो पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ब्रीफली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये यूज़ किन चीज़ों के लिए किया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली। तो इसके 3 पर्पस होते हैं मेन जो होते हैं। ठीक है, उसमें से नंबर 1 जो है रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो एक बॉडी होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो कौन सी उसकी मोशन है, वो किस टाइप की है। ठीक है, यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेटिंग है, उसके बारे में ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बताता है हमको। इसके बाद नंबर 2 पे किस चीज़ के बारे में ये बताता है, टू नो हाउ मच डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर हम डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम लें, डिफरेंट गैप्स लें, ठीक है, तो उसमें एक जो बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसके बारे में भी जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो होता है इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग एंड लोकेटिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है इस वक्त, ठीक है, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए भी, ठीक है, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका टाइम है वो आप एक्स एक्सेस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह आप जो लाइन लगाएंगे उस एक्स एक्सेस लिखेंगे और यहाँ पे नीचे इसका टाइम लिखेंगे। इसके अलावा जो आपका डिस्टेंस होगा वो आप वाई एक्सेस के ऊपर लिखेंगे। ओके, वाई एक्सेस लिखेंगे और यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखेंगे मीटर में। डिस्टेंस आप मीटर में लिखेंगे और टाइम जो है आप सेकंड्स में लिखेंगे। तो इस तरह जो है आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, टाइम आप एक्स एक्सेस के ऊपर लेंगे और डिस्टेंस जो है आप वाई एक्सेस के ऊपर लेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट का क्या मतलब होता है कि टाइम तो गुजर रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो इसमें जो हमारे पास टेबल बनेगा, सबसे पहले टाइम और डिस्टेंस देखें। टाइम फॉर एग्जांपल 0 सेकंड, डिस्टेंस 20 मीटर के ऊपर है। अब एक ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। 5 सेकंड्स गुजरे, स्टिल 20 मीटर, क्योंकि वो रेस्ट में है, वो चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन। 10 सेकंड्स के बाद भी 20, 15 सेकंड्स के बाद भी 20, 20 सेकंड्स के बाद भी 20 मीटर। ओके, अब ये देखें जो डिस्टेंस टाइम का जो हमारे पास ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंगली वो अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है। ओके, लेकिन टाइम जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर फिर वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे। अब एक्स एक्सिस जो है इसको लेबल करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है वो टाइम मैक्सिमम 20 तक है, तो हम 0, 5, 10, 15, 20, 25 तक मैंने कर दिया। ओके, इस तरह डिस्टेंस देखिए मेरे पास 20 फिक्स है, तो इसको भी ऐसे जो है वो मैं लेबल करूँगा वाई एक्सिस को। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो आपने देख लेना है कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। मसलन अगर 100 डिस्टेंस है तो फिर आप जो है इसको इसके जो स्केल है उसको छोटा कर सकते हैं। ओके, तो पहले देखें टाइम मेरे पास 0 सेकंड है और डिस्टेंस मेरे पास 20 है। तो 0 से 20 यहाँ पे मेरा जो है वो आके बनेगा। ये वाला जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये मेरा पहला आके बनेगा। यहाँ पे डिस्टेंस 20 मीटर है और टाइम जो है ये देखें यहाँ पे 0 सेकंड है। अब नेक्स्ट देखें तो 5 सेकंड्स है और डिस्टेंस 20 है। ये 5 सेकंड यहाँ पे मेरा जो है वो टाइम है, लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा 20, मतलब यहाँ पे करके मेरा जो है वो पॉइंट जो है वो बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह जो है नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 20, 15 सेकंड में भी जो है वो आपके पास 20, 20 सेकंड में भी जो है आपके पास 20। तो ये मैंने जो है वो डॉट्स जो है वो ड्रॉ कर ली। अब इन सब जो मैंने डॉट्स ड्रॉ किए हैं इन सबको मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा। ओके, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये मेरी लाइन आ गई। ये मेरी लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाली। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मैं लिख दूँगा ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। अब अगर इसी ग्राफ में से मैंने जो है वो स्पीड जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान में उस सब्जेक्ट की जो फाइंड करनी है, तो वह मैं कैसे करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये देख लें फॉर एग्जांपल 20 सेकंड और 50 सेकंड जो टाइम इंटरवल है उसके दरमियान में मैंने जो है इसके ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड फाइंड करनी है। तो कैसे करूँगा, मेरे पास देखें सबसे पहले मैं चेंज इन टाइम लिखूँगा।
चेंज इन टाइम क्या होता है 20 माइनस 15 सेकंड, तो इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 5 सेकंड जो है वो आ गया। ठीक है, 20 माइनस 15, तो हायर माइनस लोअर आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जो चेंज इन डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 मीटर, मतलब उसने जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं किया, वो एक जगह पे रेस्ट में जो है वो खड़ा हुआ था ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो स्पीड है उसका फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, उसने डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, वो क्या है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मूव कर रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जो कि मेरे केस में मैंने 2 मीटर पर सेकंड जो है वो ली हुई है। तो वही ग्राफ पहले टेबल बनाएंगे, टाइम डिस्टेंस, टाइम 0 डिस्टेंस 0, टाइम 3 सेकंड डिस्टेंस 6, टाइम 6 डिस्टेंस 12, टाइम 9 डिस्टेंस 18, टाइम 12 डिस्टेंस 24। इसमें देखें पूरे ग्राफ में, अगर आप टेबल में पूरे में देखें तो आपको जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड की नज़र आ रही होगी हर इंटरवल में। ठीक है, अब देखें वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस। अब मैं लेबल करूँगा एक्स एक्सिस को, टाइम मेरा 12 तक है, तो मैं 0, 3, 6, 9, 12, 15, मतलब मैं 3 का जो है इंटरवल दे दूँगा। इसी तरह डिस्टेंस के ऊपर लेबल करूँगा वाई एक्सिस के ऊपर 6, 12, 18, 24, 30, 36। ओके, अभी देखें सबसे पहले 0 0, मतलब टाइम भी 0 डिस्टेंस भी 0, ग्राफ में ये पॉइंट बनेगा मेरा बिल्कुल इधर जो है वो, यहाँ पे दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपस में मीट करती हैं, ये पॉइंट 0 0 होता है। इसके बाद सेकंड देखें, टाइम 3 और डिस्टेंस 6 यहाँ पे, तीसरे में टाइम 6 डिस्टेंस 12 यहाँ पे, फिर 9 18 यहाँ पे, फिर 12 24 यहाँ पे। अब इन सब पॉइंट्स को जो है आपस में मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास इस तरह की लाइन बनेगी, और मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। ओके, ये मेरे पास जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था। अब मैंने इस ग्राफ में से जो है वो सिमिलरली लास्ट टाइम की तरह जो स्पीड है वो निकालनी है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, कोई भी, फॉर एग्जांपल 9 सेकंड, ये देखें 9 सेकंड में जो डिस्टेंस था वो 18 मीटर था। ओके, 12 सेकंड्स के बाद जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर हो गया। ओके, तो मैं स्पीड कैसे निकालूंगा, चेंज इन टाइम निकालूंगा। चेंज इन टाइम मैंने कितना दिया 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब मैंने 3 सेकंड का जो इंटरवल था उसके दरमियान में उसकी क्या स्पीड थी वो देखनी है। अब डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, डिस्टेंस उसने किया 24 माइनस 18, तो 6 मीटर आ गया। स्पीड वही डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 6 उसने चेंज किया और टाइम उसने चेंज किया 3, तो इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। हमारा हमने जो ग्राफ बनाया था, अगर आप टॉपिक देखें तो उसमें भी यही था कि 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो आपको कोई भी वो पॉइंट देगा, ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो है वो स्पीड निकालनी है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। अभी थर्ड वन जो हमारे पास आता है इसके अंदर, वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इसका जो टेबल है वो बनाते हैं, टाइम डिस्टेंस, टाइम जो है वो 0 डिस्टेंस 0, टाइम जो है 5 डिस्टेंस जो है वो 10, टाइम जो है वो 10 डिस्टेंस जो है वो 25, टाइम 15 डिस्टेंस 45, टाइम 20 डिस्टेंस जो है वो 60। ठीक है, अब इसमें जो है उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है। ठीक है, जो हमारा पिछला नंबर सेकंड में थी वो स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी। अब इसमें वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस। ठीक है, लेबल करेंगे। अब मेरे पास टाइम जो है वो 20 तक है। ठीक है, तो मैं वही 0 5 10 15 20 25। अब देखें डिस्टेंस मेरा 60 है, तो मेरा जो है वो स्केल छोटा होता जाएगा अभी, तो 10 20 30 40 50 60। ठीक है, अभी 60 तक मैंने बना लिया। अभी देखें सबसे पहले टाइम 0 0, वही उधर 0 0 जहाँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपस में मीट करते हैं वहाँ पे, तो क्लियर। अब नेक्स्ट देखें 5 10, टाइम जो है 5 सेकंड है और डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है यहाँ पे। अब तीसरा जो है वो 10 25, 10 25 इधर। ठीक है, 10 25 कैसे, टाइम जो है 10 सेकंड और जो डिस्टेंस होगा यहाँ से 25 के दरमियान में यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे देखें टाइम 15 और डिस्टेंस जो है 45 यहाँ पे। ठीक है, ये 15 सेकंड जो टाइम था यहाँ से ऐसे करके, और ये यहाँ पे जो है वो 45 जो है वो आया। आगे देखें 20 60,
2060, तो यहाँ पे जो है मेरा जो पॉइंट है वो बनेगा। अब इन सबको मैं जो है वो मिलाऊंगा आपस में, इसको बारी बारी मिलाना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल होती है ना, ऐसे करके आपने बारी बारी ऐसे मिलाना है। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो जो ग्राफ अभी बना है ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब ये वही, अगर इसमें इस ग्राफ में मैंने स्पीड निकालनी हो दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो कैसे निकालूंगा? फॉर एग्जांपल 20 सेकंड पे देखें डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। दूसरा है 15 सेकंड्स पे वो था 45 मीटर डिस्टेंस उसका। तो स्पीड के लिए चेंज इन टाइम, वो चेंज इन टाइम क्या, 20 - 15 सेकंड, तो इक्वल्स टू 5 सेकंड्स आ गया चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस जो है वो इक्वल्स टू 60 - 45 इक्वल टू 15 मीटर आ गया। और स्पीड जो है वो मेरे पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। चेंज इन डिस्टेंस कितना है 15, और चेंज इन जो टाइम है वो 5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, तो इस टाइम इंटरवल में 15 सेकंड से 20 सेकंड्स के दरमियान में जो उसकी स्पीड रही है, ठीक है, वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड रही है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बना सकते हैं, और स्पीड भी दो पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपने सिमिलरली इसी तरीके से जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।